नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जिनकी हम हमेशा बात करते हैं। और लाइव सेशन में हमने फ्राइडे को डिस्कस की थी कई सारी चीज़ें। वीकेंड पे कोई स्पेशल वीडियो इसलिए नहीं बन पाए, मतलब जो डेडिकेटेड वीडियो होते हैं हर कमोडिटी के, उसका रीज़न एक ही था कि जो लाइव सेशन में क्लोजिंग सेशन पे बात करी थी तो कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं थे और मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि वीकली ओपनिंग कहाँ पर होगी। वो चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, सिर्फ यही एक फैक्टर था कि मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। उस पर अब थोड़ा सा जो चीज़ें डिपेंड करनी थी उन्हें अब हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं BTC USDT बिटकॉइन से। देखिए, मार्केट में आप एक तेज़ी जो देख रहे थे वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। लास्ट वीक जो मार्केट में एक तेज़ी देखी गई थी उसे अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं, ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं मार्केट जो है वो यहाँ पर 48,000 से 52,000 के ऊपर तक अपने आप को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करता रहा। अभी ये मार्केट ओपन हुआ है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि ये जो हम अब डिस्कस करें ना, ये परपेचुअल मार्केट है, मतलब फ्यूचर मार्केट है। जो अभी तक हम डिस्कस करते आए थे वो स्पॉट मार्केट था बिटकॉइन का। ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है ऐसा, 10-20 रुपए का कुछ फर्क चलता रहता है, पर फिर भी ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर अभी जो प्राइसेस चल रहे हैं वो है 52,408 रुपये। अब एक बार डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कैंडल इस तरीके की ये जनरेट हो रही है। इसमें सिर्फ यही चीज़ है कि मार्केट ने अभी तक कोई करेक्शन के साइन अभी बहुत स्ट्रांग दिए नहीं है। इंट्राडे में कुछ एक करेक्शन का बना था पर वो सैटरडे के दिन बना था, तो मार्केट क्लोज था। यहाँ पर मार्केट में करेक्शन आई थी, एक सपोर्ट यहाँ पर था, उसे मार्केट ने अच्छे से ब्रेक करके अपने आप को नीचे होल्ड बिल्कुल नहीं करा और एक सपोर्ट के तरीके से उसने अपने आप को ऊपर कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। 52,860 का इसका ये हाई है। ये हाई ब्रेक होना कहीं ना कहीं मार्केट में और ज़्यादा एक स्ट्रेंथ ले आएगा, वरना ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता हुआ रह सकता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी के लिए जो फ्रेश लेवल नज़र आ रहे हैं BTC में, उसकी अगर हम बात करें तो मार्केट में 51,700, ये प्राइस मार्केट में इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर ये अगर ब्रेक होता है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो नज़र आ रहा है वो रहेगा 51,000 पे, एग्जैक्ट प्राइस है। ठीक है, ये मार्केट इसे ब्रेक करके इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो फिर एक रिवर्सल लेवल नजर आ रहा है जो रहेगा 49,000 पे। ये अलग अलग लेवल्स हैं। इन सब के बीच में दो जगह मार्केट में जहां पर बाइंग जोन नजर आ रहा है, पहला 50,600, ये प्राइस लगभग पिछले लो प्राइस का जो अभी बनाया था सैटरडे को उसके बिल्कुल बहुत करीब है। यहां पर अगर मार्केट फिर से आता है तो बाइंग जोन के तरीके से मार्केट बन रहा है। दूसरा बाइंग जोन है 47,400 पे। इसे अगर हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, 47,400 यहाँ पर है। ये इसका सेकंड स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, तो इनका ध्यान में रख के मार्केट में जो भी ट्रेडिंग करनी है वो देख सकते हैं। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग और प्राइसेस अपने आप को बहुत ही एक छोटी रेंज में, और सिर्फ क्रूड ऑयल में ही नहीं, बाकी जो कमोडिटीज़ है उसमें मार्केट जो है बहुत छोटी रेंज में अभी तक अपने आप को कंटिन्यू कर रहा है। आगे आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, मार्केट में क्रूड ऑयल का गैप डाउन ओपनिंग होना किसी डाउन साइड का बिल्कुल इंडिकेशन नहीं है। मार्केट में ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से समझा जा सकता है, जिसमें हम जो सपोर्ट लेवल्स हैं उन्हें हम ध्यान में रख सकते हैं कि उन्हें हमें किस तरीके से ट्रीट करना है। एक नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है इसका 6,430 रुपए पर, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। अगर हम बाइंग कर रहे हैं कुछ भी यहाँ पर, एक मतलब जैसे अगर अपॉर्चुनिटी के तरीके से अगर हम समझ भी रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बाइंग कर रहे हैं और प्योरली उसे इंट्राडे रख रहे हैं तो 6,430 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद एक प्राइस है जो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, वो प्राइस रहेगा 6,305 का। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक जगह जहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नजर आ रहा है वो है 6,380। ये प्राइस है मार्केट में, अगर ये वाला प्राइस मिलता है तो मार्केट में बाइंग जोन के तरीके से उसे कंसिडर किया जा सकता है। रिवर्सल लेवल अभी जहां इसका नजर आ रहा है डाउन साइड में, वो रहेगा प्राइस 6,120 रुपए। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं डाउन साइड में इंपॉर्टेंट। ऊपर में एक ही रेजिस्टेंस लेवल है जो रहेगा 6,860 का, अभी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है। मार्केट में धीरे धीरे ग्रेजुअली मार्केट जो है अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाता हुआ नजर आ सकता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए पेशेंटली। और थोड़ा आगे चलते हैं। कॉपर, फ्राइडे का सेशन कॉपर और जिंक में एक सिमिलरिटी देखी थी कि प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले आ रहे थे, और जिसमें कॉपर में और जिंक में एक ही चीज में को लेकर हम इन्हें थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहे थे। वो ये था कि कॉपर ने अपने रिवर्सल लेवल को ब्रेक कर दिया था, जिंक ने तब नहीं किया था।
कॉपर में ये रिवर्सल प्राइस था 720 रुपये 20 पैसे यहाँ पर। इसे मार्केट ने ब्रेक करके अपने आप को अपसाइड डायरेक्शन में कंटिन्यू करते हुए 724 50 60 का ये हाई प्राइस टच करा, गैप डाउन ओपनिंग हुई और मार्केट जो है धीरे धीरे वापस से थोड़ी सी रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कितना रिकवर करेगा कितना नहीं उसमें ये कहना मुश्किल है, पर मार्केट में एक स्ट्रेंथ जो है वो बनी हुई रह सकती है, जिसमें स्टॉप लॉस का कहाँ कहाँ ध्यान रखना है उसे अब हम डिस्कस करते हैं। एक जगह जो इसका नियरेस्ट सपोर्ट अभी के लिए बन रहा है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहेंगे, वो प्राइस है 714 रुपये 50 पैसे। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद जो प्राइस है वो मार्केट में रिवर्सल लेवल है अब डाउन साइड का, वो प्राइस है 704 रुपये का 704। स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा आने वाले पोजिशनल ट्रेड के लिए। अगर कोई एक ट्रेड लिया है जो पोजिशनली लॉन्ग ट्रेड है, ठीक है, तो उसके लिए 704 का एक स्टॉप लॉस बना रहेगा। और इंट्राडे में कहीं पर भी अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो 714 रुपये 50 पैसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाकी आपका अपना एनालिसिस। जहां पर मार्केट में एक बाइंग जोन नजर आ रहा है वो प्राइस है 717 रुपये 30 पैसे। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। जो बाइंग जोन है वो यहाँ पर है। अगर किसी का यहाँ पर भी बाइंग है तो भी यही स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से रहना चाहिए, और यहाँ बाइंग करें तो एक थोड़ा अच्छा प्राइस रहेगा और मार्केट में फिर इस तरीके से अपने आप को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ पर मार्केट का एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल है वो प्राइस रहेगा 723 रुपये 15 पैसे। यहाँ पर ये ब्रेक होता है, मार्केट को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल सकती है और प्राइसेस वापस से और ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए प्रीवियस हाई को जो यहाँ पर था इसे बहुत इजीली ब्रेक करते हुए नजर आ सकते हैं। ये लेवल्स हैं जो मार्केट में इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट, निफ्टी 50। ये फ्यूचर है जिसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्यूचर मतलब फ्यूचर एनएससी निफ्टी फ्यूचर का है, इसे स्पॉट का ना समझें, ठीक है। तो लेवल्स में कुछ कंफ्यूजन ना रहा इसलिए ये चीज़ मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। निफ्टी में एक धीरे धीरे एक जो कंसोलिडेशन थी वो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांगली ऊपर की तरफ ले आ रही थी। कुछ लेवल्स ब्रेक हो रहे थे ऊपर में। यहाँ पर भी मार्केट ने एक लेवल को ब्रेक करा था, अभी ध्यान नहीं है मुझे कौन सा वो लेवल था, ठीक है। और ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ बनी, प्राइसेस और ऊपर गए। इसके ऊपर जाने पर तब भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट जो है वो अपने रिवर्सल को टेस्ट कर सकता है। देखिए, एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर समझानी, कि अगर आप थोड़ा टाइम फ्रेम पे नज़र डालेंगे ना, यहाँ एक हाई प्राइस लगा था, इसका हाई प्राइस मार्केट ने यहाँ ब्रेक करा पर मार्केट ऊपर नहीं गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हाई प्राइस मार्केट ने आज ब्रेक किया पर फिर भी मार्केट ऊपर उस तरीके से नहीं जा पाया कि एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लग रहा है। रीज़न एक ही था कि ऑल टाइम हाई मैटर करती हैं ये चीज़ें, उसके साथ साथ ये भी चीज़ मैटर करती है कि मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स कहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये चीज़ मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एक लेवल था जो हम रिवर्सल लेवल डिस्कस करते हुए आ रहे थे, वो प्राइस था 22,275। आप अगर इसका आज का हाई प्राइस देखेंगे तो हाई प्राइस टच हुआ है 22,260 का, ठीक है। 15 पॉइंट से मार्केट ने उसे टच नहीं किया और यहीं से मार्केट का थोड़ा सा करेक्ट करना कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो रिवर्सल लेवल को ब्रेक करने में अभी के लिए अपना एक फेलियर दिखा गया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी के लिए। अगर मार्केट अपने आप को अ, इसके जो आज का जो हाई है उसके ऊपर ले आता है, जैसे कल की अगर हम बात करें इसके ऊपर ले आता है, तो कहीं ना कहीं तेज़ी जो है वो बन सकती है मार्केट में एक, पर उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी और चाहिए होगी। ये ठीक है कि वहाँ पर हम एक ट्राई कर सकते हैं कि 22,275 के ऊपर मार्केट आ गया, लॉन्ग पोजीशन में एंट्री ले ली, पर वहाँ पर एक चीज़ को एंट्री लेने के बाद थोड़ा सा ध्यान दे के रखना होगा कि मार्केट ऐसा तो नहीं कि एकदम से नीचे आ गया। अगर एकदम से नीचे आ रहा है तो आपको स्टॉप लॉस तभी मेंटेन करके रखना चाहिए जो भी नियरेस्ट स्टॉप लॉस हो, ठीक है। वरना अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो कहीं ना कहीं पोजिशनली आप उस चीज़ को थोड़ा कंसिडर करने की कोशिश कर सकते हैं। पोजिशनली में मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं, फ्यूचर मार्केट है, तो थोड़ा सा आपको एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मार्केट जो है जनरेट करके दे सकता है। ये चीज़ बन जाती है। तो निफ्टी में ये ऊपर में लेवल है। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 22,070, 22,070 ये प्राइस मार्केट में नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होगा 21,885, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये भी ब्रेक होगा तो फिर लास्ट सपोर्ट लेवल हो तो बहुत नीचे है 20,900, उसकी बात अभी अभी नहीं करते। यहाँ पर एक बाइंग जोन जो नजर आ रहा है वो प्राइस है 21,960 यहाँ पर, ठीक है। इंट्राडे का
एक बाइंग जोन रहेगा जिसका स्टॉप लॉस यहाँ पर 21,885 में मेंटेन करके रखना होगा। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है एग्जिट करना ही एक सही ऑप्शन नजर आएगा। तो ये थे निफ्टी में कुछ लेवल्स जो अभी इंपॉर्टेंट थे। अब हम चलते हैं जिंक की तरफ। दोस्तों जिंक की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक तेजी जो बनी हुई है, जो कॉपर से हम थोड़ा कंपेयर कर रहे थे। अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, यहाँ पर आप देखें कंटिन्यूसली मार्केट जो है एक स्ट्रेट अपसाइड ट्रेंड लाइन को जैसे फॉलो कर रहा हो, मतलब ये ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ कर रखी हो, इस तरीके से मार्केट ऊपर चल रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो कितना कंटिन्यूसली एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही है। रीजन सबसे बड़ा ये है कि मार्केट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन के आसपास अपने आप को ला चुका था, वहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और फिर इसने एक अपसाइड डायरेक्शन दिखा रखी है। और अब जहां पर ये है, ये अपने रिवर्सल लेवल को टेस्ट करने के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर रहा है। रिवर्सल लेवल इसका जहां पर है वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था 216, उसे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट में ये तेजी जो है और ज्यादा बनेगी। यहाँ एक चीज और मैं फिर समझाता हूँ। सब अलग अलग तरीके से समझते हैं, मतलब तेजी का क्या मतलब है, रिवर्सल का क्या मतलब है। रिवर्सल का सबसे पहले मैं एक मतलब समझाता हूँ कि रिवर्सल का एक ही मतलब है कि मार्केट जो है और ऊपर जाएगा। आपको भी अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं लग रहा होगा। एक और इसमें एक चीज ऐड होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा, करेक्शन हो सकता है कि हो जाए, पर मार्केट मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक अपसाइड डायरेक्शन में रहेगा। मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर ही। ये यहाँ से ऊपर जा रहा है 716, वो सॉरी 216 ही ब्रेक कर देगा, सस्टेन कर जाएगा इसके ऊपर। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेट डायरेक्शन में मार्केट एकदम से और ऊपर जाएगा। यहां पर एक कंफर्मेशन आएगी कि अब हम बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। हम लॉन्ग पोजीशन में एंट्री लेके अपने स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जो चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए वो चीज रहेगी हमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना। ठीक है, सिर्फ इतना ही है रिवर्सल का मतलब, जो हमारे लॉस को कम करेगी और प्रॉफिट को बढ़ाएगी। ठीक है, अगर लॉस होना होगा तो लॉस 1,000 की जगह 900 का, 800 का, 500 का रह जाएगा। और प्रॉफिट होना होगा अगर 100 रुपए का तो वो 150 का होगा, 200 का होगा, हो सकता है 1,000 का हो जाए, जो भी हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो रिवर्सल में हमें जिस तरीके से रिवर्सल या कोई भी अगर रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक करता है तो उसे किस तरीके से समझना चाहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बताना। जो लेवल अभी जिंक में नजर आ रहे हैं उसमें 216 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है, जिसकी थोड़ी थोड़ी उम्मीद लग भी रही है, तो मार्केट में और ज्यादा अपसाइड स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट मेजर और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो रहेगा वो रहेगा 226 रुपये 50 पैसे पर। और डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की आज की बात करें तो 213 रुपये 70 पैसे, ये यहाँ पर है। ये मार्केट का एक इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है, काफी स्ट्रांग है। ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है 210 रुपये 60 पैसे। ये प्राइस मार्केट में यहाँ यहाँ है। ठीक है, ये रहेगा इसका नेक्स्ट मेजर सपोर्ट। इन सब के बीच में किसी वजह से अगर जिंक में यहीं से कोई करेक्शन आती है तो जहां पर एक बाइंग जोन नजर आ रहा है वो प्राइस है 212 रुपये 70 पैसे यहाँ। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स है जो जिंक में इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं और आगे, कई ट्रेडर्स की फेवरेट कमोडिटी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में एक और वीकली ओपनिंग और एक और गैप डाउन ओपनिंग। बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल्स अब ज़रूर नज़र आ रहे हैं नेचुरल गैस में। मार्केट में देखिए लगातार एक के बाद एक डाउन साइड लगी हुई है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अगर इसमें कुछ भी अभी एंट्री ले रहे हैं तो एंट्री लेना अच्छा ज़रूर लग रहा है। पर सबसे पहले हम लेवल्स को देख लेते हैं। 132 रुपये 50 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। कम से कम ये ब्रेक होना चाहिए जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील देगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट आ जाता है, सस्टेन करता है थोड़ा सा, तो मार्केट में ये फिर ज़रूर है कि आप अपनी पोजीशन को और होल्ड करके रख सकते हैं। फ्रेश एंट्री से थोड़ा सा आप बच के रहिए। अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप चाहे उसे पूरे दिन देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से जाए 4-5 रुपये नीचे चला जाए, 10 रुपये नीचे चला जाए, मैं उसे होल्ड कर रहा हूँ इंट्राडे में। पर एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, एक स्ट्रेटेजी अगर आप उसे कैरी कर रहे हैं उस केस में कि मार्केट नीचे जाकर और अपने आप को क्लोज कर जाता है और आपकी पोजीशन जो है वो लॉस में क्लोज होने को है, तो कहीं ना कहीं आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, खासतौर से तब जब मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन में अपने आप को कंटिन्यू कर रहा हो। अगले दिन का कुछ नहीं पता कि मार्केट कितना नीचे ओपन होगा। प्राइसेस ज़रूर
इस टाइम मुझे भी अच्छे लग रहे हैं अब जहाँ पर मार्केट है, पर फिर भी मैं यही कहूँगा कि 132 रुपये 50 पैसे को मार्केट ब्रेक कर जाए, उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन कर जाए। 132 रुपये 50 पैसे पहला लेवल है। दूसरा लेवल जो है, जो और ज़्यादा इसमें एक अच्छे साइन दे देगा, वो है 138 रुपये 60 पैसे। इसका नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल है, वो रेजिस्टेंस लेवल। रिवर्सल लेवल नजर आ रहा है 150 पे, 150, ठीक है। और उसके ऊपर जो लेवल है वो 192 पे, वो छोड़ देते हैं अभी। तो ये 3 लेवल हैं जो अभी मार्केट में इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं मार्केट में अब ऐसी फीलिंग ज़रूर आ रही है कि नेचुरल गैस में तेज़ी सिंगल डे में कभी भी मार्केट जो है अपर सर्किट के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है। अपर सर्किट ना लगे वो तो शायद हो सकता है कि ऐसा ना हो पाए, पर मार्केट धीरे धीरे अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है। लेवल्स की बात हो गई है। डाउन साइड में कोई भी ऐसा अभी बाइंग जोन नहीं है नेचुरल गैस में अभी के लिए। तो मार्केट जैसे जैसे नीचे जा रहा है, एवरेजिंग का थोड़ा सा आपको संभल के और ध्यान से करना होगा। किस तरीके से आप कर रहे हैं वो थोड़ा आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, गोल्ड। आगे बढ़ने से पहले एक ही चीज़ कि गोल्ड और सिल्वर में जो आज ओपनिंग प्राइसेस देखे हैं, उसमें ऐसा एक मतलब एक अपोजिट सेंटिमेंट नहीं हो जाते जैसा फ्राइडे को था उसके अलग। एक रीज़न, मैंने फ्राइडे के दिन भी इस चीज़ को डिस्कस करा था कि यहाँ पर अ, ये गोल्ड सिल्वर रेशियो है, इसमें एक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा था, जिसकी बात मैं कर रहा था। जिसमें कोई भी अपसाइड डायरेक्शन अगर बनती है तो उसका एक ही मतलब होता कि गोल्ड में थोड़ी सी अब स्ट्रेंथ बन सकती है। और मतलब सिल्वर के कंपैरिजन में तो सिर्फ वही हुआ है कि गोल्ड में आज हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है पॉजिटिव नज़र आ रहा है और सिल्वर में एक वीकनेस अभी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक उसका असर है जो इनमें एक दोनों जो है अलग अलग डायरेक्शन में अभी आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक बड़ी चीज़ है। दूसरा, कि अभी हम सिर्फ यहाँ पर लेवल्स को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन मतलब जो भी मेरे व्यूज़ होंगे वो उस वीडियो में जो मेंबर्स के लिए उसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड में रेजिस्टेंस लेवल $2028.50 रिवर्सल लेवल है। डाउन साइड में 2015 2015 और फिर 2002 यहाँ पर ये लेवल है। और फिर लास्ट सपोर्ट लेवल 1938, एक जगह जहां पर बाइंग जोन है $2010.50। ये लेवल्स हैं जो गोल्ड में है। सिल्वर लेवल्स की बात करते हैं। रेजिस्टेंस लेवल, नियरेस्ट रेजिस्टेंस 23.26 यहाँ पर, जहां पर मार्केट में लास्ट रेजिस्टेंस है काफ़ी ऊपर है 24.90, जहां पर सेलिंग जोन है $24, काफ़ी ऊपर है अभी। डाउन साइड में 22.83, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और रिवर्सल 22.31 यहाँ पर। ये लेवल्स हैं जो अभी के लिए सिल्वर में नज़र आ रहे हैं और गोल्ड में नज़र आ रहे हैं। और MCX के लेवल जानने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए, वो वीडियो आप देख पाएंगे थोड़ी देर में। मेरे ख्याल से जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक वो हो सकता है कि अपलोड हो चुका हो। तो ये था मेरा वीडियो अभी इन सब कमोडिटीज़ पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।